अगर आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मायावती के सम्मान में उतर गए हैं और फिर बहन कुमारी मायावती भी अखिलेश यादव को थैंक यू कह रही हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से यह गठबंधन टूटा था, उसके बाद ऐसे आसार कम ही नजर आए कि दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और रोज नई नई खिचड़ी पक रही है। उपचुनाव में मायावती ने भी अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी इन चुनावों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। तो दरअसल मामला बीजेपी विधायक से जुड़ा है, जिन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान बहन कुमारी मायावती को सबसे भ्रष्ट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दिया। राजेश चौधरी बीजेपी के विधायक हैं। एक टीवी डिबेट के दौरान इन्होंने कहा कि मायावती यूपी के इतिहास की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। मायावती को सीएम बनाना बीजेपी की बड़ी भूल थी। इन्होंने तब की बात की जब 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनाई गई थी। इसी बयान को लेकर मायावती से पहले अखिलेश यादव मैदान में उतर गए। अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के खिलाफ एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया और पार्टी से निष्कासित करने की उन्हें मांग कर दी। अखिलेश यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के यह आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को विषय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती तो मान लेना चाहिए कि ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का है। घोर निंदनीय। मतलब दलितों का मसीहा बनने की कोशिश की है, जाटा वोट बैंक को साधने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी पार्टी के मोहित खान अयोध्या में जब एक बच्ची के साथ महापाप किया जाता है तो अपने ही नेता को बचाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। उस दलित परिवार के लिए इनकी संवेदनाएं नहीं जागती। कन्नौज में इनके नेता भी दलित बच्ची के साथ महापाप करते हैं, लेकिन तब भी इनकी संवेदनाएं नहीं जगती। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और सियासी खिचड़ी अखिलेश यादव को पकानी है, तो इसीलिए मायावती के समर्थन में कूद गए हैं अखिलेश यादव। बहन कुमारी मायावती ने भी थैंक यू कहा, उनका भी ट्विटर दिखाइए जरा। बहन कुमारी मायावती ने लिखा, सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। मतलब बहन कुमारी मायावती जी ने भी कह दिया कि मैं ईमानदार हूं और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस तरीके से उनका समर्थन किया है वो बिल्कुल सही है। अब समाजवादी पार्टी दलितों का कितना सम्मान करती है वो तो उनके पीडीए गठबंधन में है। अयोध्या कन्नौज की घटना से पता चल ही गया है कि वो पीड़ित समाज के साथ, दलित पीड़ित समाज के साथ कितने खड़े हैं। लेकिन मैं यहां आपको एक आजम खान का पुराना बयान दिखाना चाहूंगा, जिसमें आजम खान ने कहा था पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि जिस जमीन पर मैं हूं वो तो मेरी है ही, सामने वाली भी मेरी जमीन ही है और उस पर भी मैं आने वाला हूं। इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की थी आजम खान ने, जिनका समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 17 के बीच जो सरकार रही, अखिलेश यादव मुखिया रहे, उस दौरान आजम खान की तूती बोला करती थी, लेकिन आजकल कानून के शिकंजे में है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड जो हुआ उसकी भी लोग अब याद दिलवा रहे हैं मायावती को, अखिलेश यादव को और मायावती को उसकी भी याद दिलवा रहे हैं। और लोग ट्विटर पर लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि क्या गेस्ट हाउस कांड बहन कुमारी मायावती भूल गई हैं। तो दोनों ही नेताओं की लोग जमकर क्लास लगा रहे हैं, लेकिन सियासी एक राजेश चौधरी ने इस पर जवाब भी दिया
राजेश चौधरी बीजेपी विधायक ने उस पर जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। समाजवादी पार्टी को आपने सीरियल बलात्कारी पार्टी बना दिया। अयोध्या और कन्नौज में पिछड़े और दलित नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार होता है। आप अल्पसंख्यक वोट के लिए हिंदू दलित बेटी की इज्जत दांव पर लगा देते हैं। औरंगजेब के अनुयायी अखिलेश यादव जी, आप भ्रष्टाचार के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही चुके हैं। 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद है ना? समाजवादी गुंडों ने मायावती जी की अस्मिता को तार तार करने की कोशिश की। कौन सी ऐसी गाली थी जो मायावती जी को आपके गुंडों द्वारा नहीं दी गई? मायावती जी की जान और आबरू बचाने वाली भाजपा पार्टी थी, नहीं तो सपाई गुंडे एक दलित महिला नेता की हत्या कर देते। पद के लिए अपने पिता का भरे मंच पर अपमान करने वाले संस्कार की बात करते हैं। आप घोर जातिवादी और भ्रष्टाचारी हैं। तो मुंह तोड़ जवाब अखिलेश यादव को बीजेपी विधायक राजेश चौधरी की तरफ से दिया गया है, बहन कुमारी मायावती को भी दिया गया है। अब मैंने आपको राजेश चौधरी ने पहले क्या कहा, उस पर अखिलेश यादव की क्या टिप्पणी आई, फिर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर बहन कुमारी मायावती ने क्या टिप्पणी की, और उसके बाद इन तीनों टिप्पणियों के बाद राजेश चौधरी ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो तीनों चीजें मैंने, चारों बयान मैंने आपको दिखाए हैं। अब आपका विवेक है, अब आपको समझना है कि दलित विरोधी आखिर कौन है, महिला विरोधी आखिर कौन है। क्या वो महिला विरोधी है जो सरकार संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, और मोईद खान जैसे और आपका नवाब मलिक जो समाजवादी पार्टी के बलात्कार के जिन पर आरोप लगे हैं, इन जैसे नेताओं के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करती है। तो जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने दोनों नेताओं को जवाब दिया है, उस पर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।